शायद खुद भी नहीं पता कि उसके इतने फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ़ स्पेसिफ़ाइड रहेंगे एग्ज़ैक्ट उन फ़ायदों के ऊपर कि जो एक्चुअल लेसन प्रोवाइड करता है। एग्ज़ैजरेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लोगों को टू द पॉइंट बताना चाहिए ताकि लोग उसी गोल को मद्देनज़र रखते हुए वो रेमेडी का इस्तेमाल करें और फिर उन्हें 100% रिज़ल्ट भी मिले। दोस्तों, जो लेसन होता है कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ इसमें रखी है जिसको हम एलीन कंपाउंड कहते हैं इसमें। और जब हम इसको खोलते हैं, कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि लहसुन को जब आप छीलते हैं तो आपको उसी वक्त एक तेज किस्म की स्मेल आती है। तो एलीन दैट टाइम कन्वर्टेड इनटू एलिसीन, ये सल्फर कंपाउंड एलिसीन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद इसकी स्मेल आपको आने लगती है। और ये जो सल्फर कंपाउंड है जब आप इसको लेते हैं तो इसके चंद एक कमाल किस्म के बेनिफिट हैं जो कोई भी शख्स इसको कम से कम 4 से लेके 8 हफ्तों तक खाता है अगर, तो उसको इसके ये बेशुमार फ़वाइद मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि जब ये सल्फ़र कंपाउंड आपके जिस्म के अंदर जाता है, बुनियादी तौर पर लहसुन जो है ये एंटी वायरल है, एंटी फंगल है और इसमें इंतहाई आला दर्जे के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपके ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। जब ब्लड का फ्लो बेहतर होगा जिस भी चीज़ से, तो मतलब ये कि आपको ब्लड प्रेशर में अफाका होगा। और सल्फर जाके क्या करता है आपके जिस्म में, आपके खून में, कि ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। मतलब अगर आपको शुगर है तब भी लहसुन आपको फ़ायदा देता है। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी वजह से, खुराक की कमी की वजह से या किसी और वजह से आप में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी मर्दाना सलाहियत मुतासर हो रही है, तो इसका 15 से 20 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। यानी कि आप दोबारा से उन्हीं मर्दाना सलाहियतों के मालिक बन जाते हैं जिनका आपको एक्चुअली होना चाहिए। और जो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से है कि जब आप लहसुन लेते हैं तो इसका ये जो सिल्वर कंपाउंड है जिसे हम एलिसीन कहते हैं, ये एक्चुअली जाके आपके एलडीएल को, चूँकि हमारे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जिस्म में 2 ही प्रोटीन का ज़िक्र होता है, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम एलडीएल कहते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल, और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, एचडीएल जिसको हम कहते हैं। तो एचडीएल को ये एक्चुअली बूस्ट करता है और एलडीएल को ये सप्रेस करता है। और एचडीएल चूंकि हमारे जिस्म में एक स्कैवेंजर का किरदार अदा करता है कि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी चुन लेता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये जहाँ पे ज़रूरत होती है बॉडी के सेल में वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये एचडीएल की फ़ज़ाइश का भी बायस बनता है। तो इस हवाले से आप लहसुन खा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब आपको इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं, तो लहसुन आपने किस किस्म का खाना है, कब खाना है और कितना खाना है? ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक क्लोव इसको बोलते हैं और पंजाबी में, उर्दू में इसको तुरी कह लें, आप एक तुरी बोलते हैं। ये एक जो तुरी है, इसमें आपको सल्फ़र 6 ग्राम तक मिलेगा और ये आप 1 दिन में 1 भी खा सकते हैं और 1 दिन में 2 भी खा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप ये खाते हैं तो अक्सर लोग इसकी स्मेल की वजह से या इसको चबाने के हवाले से मुश्किल होती है, तो वो इसको पूरे का पूरा निगल लेते हैं पानी के साथ, तो ये उस हवाले से इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। बेहतर ये है कि आप इसको इतना चबाएँ कि आपको खुद फ़ील हो कि ये इंतहाई मुशक्कत का और मुश्किल काम है, तो फिर ये आपके रोम-रोम से इसकी स्मेल आएगी। और यही इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि जब आप किसी बीमारी के लिए लहसुन खाते हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर को या आपके दोस्तों को इससे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये सबसे बुरा एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि सल्फर जो है ये स्मेल क्रिएट करता है लिसीन की वजह से। तो ये इस स्मेल को आप किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने लहसुन को कुछ देर लेके अपने घर में रखना है ताकि वो ब्राउन हो जाए या थोड़ा-सा ब्लैकिश हो जाए। यानी कि उसको थोड़ी-सी गर्मी मिले और नमी ज़्यादा मिले। तो वो लहसुन जो है, पुराना लहसुन, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसकी 1 तुरी भी रोज़ाना खा सकते हैं और सुबह-शाम इसकी 2 भी तुरियाँ खा सकते हैं और खाली पेट इसको लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके जो कुछ चंद साइड इफ़ेक्ट हैं, वो ज़हन में रहें कि अगर कोई भी शख्स खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहा है, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ले, क्योंकि ये ब्लड का फ्लो बेहतर करती है, तो ये ना हो कि ब्लड का फ्लो ज़रूरत से ज़्यादा बेहतर हो और आपको खुदा ना खास्ता कोई ब्लीडिंग का इश्यू बने। और दूसरा ये कि ये कोई एलर्जी पैदा कर सकती है। जिन लोगों को एलर्जी होती है, इस किस्म की जो बड़ी स्टफ़ किस्म की स्मेल है, उनसे एलर्जी होती है, तो वो ज़रा सोच समझ के लें कि आपको ये एलर्जी
क्रिएट कर सकती है और ये पेट में जाके थोड़ा-सा ब्लोटिंग का भी यानी कि पेट के उफारे का भी सबब बन सकती है। ये थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अदरवाइज़ ये बेज़रर है और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, शुगर का इश्यू है या टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम है तो उसका इश्यू है, तो आप लहसुन बेझिझक ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर कोई भी शख्स कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहा है या उस हवाले से कोई और मेडिसिन ले रहा है, तो वो अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखेगा क्योंकि ये जो घरेलू रेमेडीज़ होती हैं, इलाज बिल खुराक होता है, ये इन द लॉन्गर रन आपको जाके इफ़ेक्ट करता है। ये 1-2 डोज़ से इसका अफ़ाका नहीं होता। तो लहसुन खाइए, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ाइए, अपने खून के बहाव को बेहतर कीजिए, अपनी बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ाइए और अपने बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा कीजिए। जवान रहिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।